Hello students, today we will study in this video the northern plain of India. The northern plains. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries. उत्तर का मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से मिलकर बना हुआ है। ये नदी प्रणालियां जो हैं, ये रिवर सिस्टम जो हैं आपके इंदुस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तथा इसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज। इन तीनों रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज की हेल्प से नॉर्थर्न प्लेन का निर्माण हुआ है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed this fertile plain. ये जो नॉर्थर्न प्लेन है ये एलुवियल सॉइल की फॉर्म है, यानी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और ये एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन यहाँ पर हिमालय के फुटहिल से मिलियंस ईयर्स में हुआ है, लाखों सालों में हुआ है। नदियां यहाँ से हिमालय के फुटहिल से इस एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती रही यहाँ पर, जिसकी से यहाँ पर इसका एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये नॉर्थर्न प्लेन लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। The plain being about 2,400 km long and 240 to 320 km broad, और ये उत्तर का मैदान लगभग 2,400 किलोमीटर लंबाई में और लगभग 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, और ये घना जनसंख्या वाला रीजन है। विद ए रिच सॉइल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. यहाँ पर अच्छी एलुवियल सॉइल है और वाटर सप्लाई भी यहाँ पर फेवरेबल है एग्रीकल्चर के, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदुस रिवर तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया यह मैदान बड़ा ही फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल से युक्त है और यहाँ की क्लाइमेटिक और वाटर अवेलेबिलिटी और सॉइल की फर्टिलिटी के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। यह बड़ा ही उपजाऊ मैदान माना जाता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क। यहाँ पर नदियाँ उत्तर के पर्वतों से बहुत सेडिमेंट लाती हैं और इस एरिया में उसका डिपोजिशनल कर देती हैं, उनको इकट्ठा कर देती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विद रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। स्टूडेंट्स, कि नदी के निचले भागों में ढाल कम होने की वजह से यहाँ पर नदी के पानी की गति कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिवराइन आइलैंड का निर्माण हो गया है, यानी कि नदीय द्वीप का निर्माण हो गया है। द रिवर्स इन their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. यहाँ पर इस क्षेत्र में
नदियों द्वारा जो डिपोजिशन हुआ है उसके कारण यहाँ पर जमीन का लेवल बढ़ने की वजह से नदियों का रास्ता रुक जाता है, जिससे वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती हैं, जो कि इसकी इन रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती है। तो यहाँ पर नदियों की हमें देखते हैं कि विभिन्न धाराएं नदियों से निकलने लगती हैं। द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। उत्तर का मैदान 3 भागों में डिवाइड है। द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा है, उसको हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। फॉर्म्ड बाई द इंदुस एंड ट्रिब्यूटरीज। द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। और ये पार्ट इंदुस और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स की हेल्प से बना हुआ है और आज अधिकतर इसका हिस्सा पाकिस्तान में है। द इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम। इंदु रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स में मेन रिवर्स जो है आपकी झेलम है। द झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय, जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है। ये सभी ट्रिब्यूटरी रिवर्स और इंदुस रिवर की हेल्प से ये लैंडफॉर्म अस्तित्व में आई है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। इन सेक्शन को, इन नदियों के बीच का जो पार्ट है उनको हम दोआब कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी इंदुस रिवर, झेलम, चिनाब, इंदुस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये रिवर से बना हुआ पार्ट जो है ये आपका नॉर्थर्न प्लेन से। यहाँ पर अधिकतर पार्ट, यहाँ पे ग्रीन कलर है, वो तो इंडिया का पार्ट दिखाया है नॉर्थर्न प्लेन, लेकिन इसका बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे पाकिस्तान में चला गया है। और इन रिवर्स के बीच का जो पार्ट होता है, 2 रिवर के बीच की जमीन जो होती है, उनको दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पर दोआब डेवलप हो गए हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। गंगा रिवर सिस्टम द्वारा बनाया गया जो प्लेन एरिया है वो घग्गर रिवर से तिस्ता रिवर तक फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। और ये है, इस पार्ट में आपके मोस्टली नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल आदि आते हैं। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। और आसाम में ये नॉर्थन प्लेन जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। द नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन द रिलीफ। अक्सर स्टूडेंट्स हम उत्तरी मैदान को एक ही प्लेन के रूप में अध्ययन करते हैं कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, पर यह सही नहीं है। यानी कि ये नॉर्थन प्लेन पूरा प्लेन नहीं है, लेकिन हम अक्सर क्या समझते हैं, इसे पूरा प्लेन एरिया समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। इस प्लेन एरिया में डिफरेंट रिलीफ फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, द नॉर्थन प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। और इसके रिलीफ फीचर की वजह से, यानी कि भूमि के ढलान के आधार पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 4 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट्स पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट of about 8 to 16 kilometer in width, laying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। हिमालय से निकलने वाली रिवर्स अपने साथ बहुत सारे पेबल्स लाती है, कंकड़ पत्थर लाती हैं, और वो उन हिमालय से, माउंटेन से निकलने के बाद उन शिवालिक रेंज के पैरेलल में, शिवालिक यानी पहाड़ों की रेंज है सबसे निचली, उनके पैरेलल में 8 से 16 किलोमीटर के एरिया में उन कंकड़ पत्थर को बिछा देती है। यानी कि शिवालिक रेंज के साउथ में 8 से 16 किलोमीटर चौड़े ब्रॉड एरिया में जो
पेबल्स पाए जाते हैं, एक पेबल्स की नेरो बेल्ट पाई जाती है, उसको हम भावर कहते हैं। तो इट इज नॉन एज भावर। तो इस एरिया को जहां पर पेबल्स पाए जाते हैं 8 से 16 किलोमीटर एरिया में भावर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भावर बेल्ट। और नॉर्थ से आने वाली स्ट्रीम्स यानी जलधाराएं इस भावर क्षेत्र में डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। यानी कि इन कंकड़ पत्थर वाले इलाकों क्षेत्र से, इस भावर रीजन से जब रिवर्स की स्ट्रीम्स गुजरती हैं तो उनका वाटर अंडरग्राउंड हो जाता है इन पेबल्स के नीचे, वो हमें दिखाई नहीं देता, तो वो डिसअपियर हो जाती हैं। तो एक पार्ट तो हो गया किसका, भावर। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स reemerge and create a wet swampy and marshy region known as तराई। अब इस भावर के साउथ में यानी इस 8 to 16 किलोमीटर के एरिया के बाद साउथ में ये रिवर्स जो है, ये स्ट्रीम्स जो यहाँ पर डिसअपियर हुई थी, गायब हो गई थी, दोबारा से रीमेरेज हो जाती है, दोबारा दिखाई देने लग जाती है। इनका पानी, इनका वाटर भूमि पर आने लग जाता है और ये एक वेट स्वैम्पी मर्सी लैंड का निर्माण करते हैं, हो जाता है वहां पर, जिसको हम तराई कहते हैं। तो नॉर्थर्न प्लेन्स के अब 2 पार्ट्स हम स्टडी कर चुके हैं, भावर और दूसरा तराई। तराई वाला रीजन वो होता है जहां पर वेट होती है, नमी होती है, मर्सी लैंड होती है, दलदली भूमि होती है, और ये भावर के साउथ में मिलता है। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये तराई वाला रीजन ऐसा रीजन है जहां पर फॉरेस्ट अधिक पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। और ये जो एरिया है तराई का, ये काफी फर्टाइल है, उपजाऊ है, ठीक। और यहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको अधिकतर काट दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। यहाँ इस एरिया में खेती होती है और इस एरिया में आफ्टर पार्टीशन, हमारे इंडिया के पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स करके पीपल्स आए थे, उन लोगों को इस एरिया में बसाया गया है। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। आपने दुधवा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। ये दुधवा नेशनल पार्क इसी क्षेत्र में पाया जाता है जिसको हम तराई कहते हैं। तो स्टूडेंट से हमने यहाँ पर नॉर्थर्न प्लेन्स के अभी 2 पार्ट्स को पढ़ा, भावर और तराई। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। इस नॉर्थर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट, जो लार्जेस्ट पार्ट है, वो ओल्डर एलुवियम सॉइल का बना हुआ है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। और ये वो एरिया है जहां पर पहले फ्लड्स आते थे लेकिन आज नहीं आते हैं, और आज यहाँ पर टेरेस की फॉर्म बन गई है यहाँ पर। दिस पार्ट इज नॉन एज भांगर। इस पार्ट को भांगर कहते हैं, यानी कि ये वो एरिया है जहां पर पहले फ्लड्स आते थे और फ्लड्स अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लाते थे और यहाँ डिपॉजिट करते रहते थे, जिस रीजन से इस एरिया की जो हाइट थी वो इंक्रीज होती गई और इनकी हाइट इतनी बढ़ गई कि अब यहाँ पर फ्लड्स नहीं आते हैं, अब यहाँ पर बाढ़ नहीं आती हैं। और ये जो एरिया है यह पुराना एरिया हो गया है, यहाँ पर कंकर्स पाई जाती हैं, यहाँ के सॉइल के पार्टिकल्स जो थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं, तो इस एरिया को हम भांगर कहते हैं, जहां पर पहले फ्लड्स आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नॉन एज कंकड़। यह वह एरिया है जहां पर सॉइल में कैलिकेरियस यानी कि चूना युक्त डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है, जिसको स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं अथवा डले कहा जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। यह वह नया एरिया है जहां पर फ्लड्स आती हैं, यानी आजकल जिस एरिया में फ्लड्स आती हैं, वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में जिस एरिया में फ्लड्स आती है एवरी ईयर,
उस एरिया को खादर कहा जाता है। तो ये खादर का एरिया है जहाँ पर फ्लड्स आती हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल थस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और एवरी ईयर यहाँ पर फ्लड आने से यहाँ पर सॉइल न्यू होती रहती है। हर साल हर एवरी ईयर न्यू डिपोजिशन होता रहता है सॉइल का। तो यहाँ की सॉइल बड़ी ही फर्टाइल है और ये सॉइल आइडल है एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जिस नॉर्थन प्लेन्स को हम एक ही पार्ट मानते थे, पूरे को प्लेन समझते थे, रियल में उसके 4 फिजिकल डिवीजन हैं। वो डिवीजन हमने आपको पढ़े। नंबर 1 भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 भांगर एंड नंबर 4 खादर। ये 4 डिवीजन पढ़े हमने नॉर्थन प्लेन के। तो स्टूडेंट्स आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये आप इंडिया का नॉर्थन प्लेन एरिया है, जो डिफरेंट 3 रिवर सिस्टम्स इंदुस, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम्स के और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स की हेल्प से बना है। इसका एक पार्ट, एक काफी लार्ज पार्ट वेस्ट साइड का पाकिस्तान में चला गया है, और जो ग्रीन कलर का है सिर्फ इंडिया का पार्ट दिखाया गया है। ये आपका यहाँ से का जो एरिया है सिंधु रिवर सिस्टम के थ्रू जनरेट हुआ है, और यहाँ पर एरिया आपका गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा जनरेट हुआ है, और यहाँ पर जो एरिया है आसाम का प्लेन जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी हेल्पिंग रिवर द्वारा जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में स्टडी की आप नॉर्थन प्लेन्स की, और ये नॉर्थन प्लेन्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था हमने आपके, जिसमें हमने स्टडी की थी भाबर, तराई, भांगर एंड खादर की।